गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं रणधीर सर। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लास्ट वीडियो लेक्चर में हम बात किए थे फोर्स बिटवीन द टू चार्ज। उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात किए थे कि दो चार्ज अगर रखा हुआ है, सपोज कर लो कि ये पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर P है और एक पॉइंट यहाँ पर Q है, और P Q नहीं मानो, यहाँ पर मान लो दिस बन द A एंड दिस बन द पॉइंट B, और A पॉइंट पर कोई चार्ज है Q1, A पॉइंट पर कोई चार्ज Q1 है और इस पॉइंट पे कोई चार्ज Q2 है ना। हम बात किए थे कि आखिरकार ये दोनों चार्ज जो है एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाता है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड का हम बात किए थे। तो F बराबर हुआ था K इंटू Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड, अब बटा क्या चाहिए, बटा R स्क्वायर हुआ था। यही हम चर्चा किए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड का बात किए थे ना। आज हम बात करने हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स का, कि आखिरकार उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका जो फोर्स आप जो देख रहे हैं फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। आज हम उस पर बात करने वाले हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, क्योंकि हम जानते हैं ये फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है। फोर्स तो भाई एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर अगर होगा तो इसमें मैग्नीट्यूड होगा, इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा पहला। दूसरा इसमें डायरेक्शन होगा, क्या होगा, डायरेक्शन होगा। और तीसरा ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। इसमें तीन चीज होना है। तो हम तो भाई मैग्नीट्यूड का चर्चा कर चुके हैं, ये कर चुके हैं कि मैग्नीट्यूड तो इतना होगा। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन का, कि आखिरकार इसका डायरेक्शन कितना होगा। तो वही हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए इसका जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो यही लाइन के क्रॉस, मतलब ये लाइन देखिए यहाँ से हम डॉट करते हैं, ये लाइन और ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन A और B जहाँ पर चार्ज रखा हुआ है इसी लाइन के क्रॉस लगता है। या तो ये इधर की ओर लगेगा, या तो इधर की ओर लगेगा, या तो इधर की ओर लगेगा, इधर। कहने का मतलब कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा, ये इस पे और ये इस पे जो फोर्स लगाएगा, Q1 Q2 पे लगाएगा या Q2 Q1 पे लगाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा ये दोनों चार्ज को जो लाइन मिलाता है इसी लाइन के क्रॉस होगा, यही लाइन के क्रॉस होगा। वही देखिए पॉइंट लिखे हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन कर रहा है लाइन, इसी लाइन के क्रॉस क्या होगा भाई, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। पॉइंट क्लियर ना। अब देखिएगा, तो अब दो केसेस होता है, ये जो चार्ज होता है Q1 और Q2, ये दो केसेस होता है। या तो चार्ज जो है वो तो लाइक चार्ज भी हो सकता है, या तो आप अनलाइक चार्ज हो सकता है। तो केस नंबर 1 में हम लेते हैं फॉर लाइक चार्ज के लिए। लाइक चार्ज कहने का मतलब कि ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव। अगर लाइक, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, अगर लाइक चार्ज होगा तो ये इसको और ये इसको रिपेल करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन इससे अबे होगा। F का डायरेक्शन ये इधर की ओर होगा और F का डायरेक्शन इसमें इधर की ओर होगा, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर। क्या होगा भाई, क्या होगा सुनिएगा ध्यान से, क्या बोले हैं कि अगर लाइक चार्ज करने का मतलब ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव। अगर लाइक चार्ज होगा तो ये चार्ज इसको इधर की ओर धक्का देगा और ये चार्ज इसको इधर की ओर धक्का देगा। मतलब ये चार्ज इसको बी पॉइंट है इससे दूर करेगा, और ये चार्ज जो है पॉइंट A है, जहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट A है और ये क्या है, पॉइंट B है। तो ये Q2 चार्ज क्या करेगा भाई, पॉइंट A से इधर की ओर फोर्स लगाएगा। पॉइंट क्लियर। कहने का मतलब कि दोनों चार्ज एक दूसरे को अबे करेगा, दूर करेगा। किधर करेगा, दूर करेगा। तो यहाँ पर वही पॉइंट निकल के आता है कि डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अबे फ्रॉम चार्ज पॉइंट,
चार्ज पॉइंट, जहाँ पर चार्ज रखा हुआ है उसको हम चार्ज पॉइंट बोल रहे हैं। ये एक चार्ज पॉइंट हो गया, ये एक चार्ज पॉइंट हो गया। तो फोर्स का डायरेक्शन ये इसको दूर करेगा और ये क्या करेगा, इसको दूर करेगा। कब? जब ये लाइक चार्ज रहेगा तब। ये केस नंबर 1 में इसको आप बना लीजिएगा, यहाँ पर लिख दिएगा Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्ज। आर कैसा चार्ज है भाई? आर लाइक चार्ज। लाइक चार्ज, तो Q1 और Q2 एक लाइक चार्ज है। लाइक चार्ज होने के वजह से, लाइक चार्ज होने के वजह से ये Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा इससे दूर, और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा इससे दूर। पॉइंट क्लियर? मतलब अब देखिए गलती लिखा गया है, अबे फ्रॉम चार्ज पॉइंट, जो चार्ज पॉइंट जहाँ पर रखा हुआ है उससे दूर लगेगा क्या? फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है ना? अब देखिएगा, अगर सिचुएशन ऐसा है, अगर सिचुएशन ये हो गया कि सपोज करो कि ये है भाई पॉइंट ए है और ये है भाई पॉइंट बी है, और यहाँ पर रखा हुआ है Q1 चार्ज और यहाँ पर रखा हुआ Q2 चार्ज, और दोनों अनलाइक चार्ज है। कैसा चार्ज है भाई? अनलाइक चार्ज है ना? तो क्या होगा? पहला तो पॉइंट यही बोलता है भाई कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो दोनों चार्ज के लाइन को जो ज्वाइन करता है उसी लाइन पर होगा। तो इसको तो ज्वाइन करने वाला ये वाला लाइन है ना? ये वाला लाइन है। अब देखिएगा, अगर ये अनलाइक चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, या तो ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये क्या करता है, जो अनलाइक चार्ज रहता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा, हालांकि ये लिखवा दिए हैं कि लाइक चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। ये पॉइंट हम बता दिए थे कूलम्ब्स लॉ में। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पर देखिएगा, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट खींचेगा तक किधर की ओर खींचेगा भाई? तक खींचेगा तो ये पॉइंट चार्ज है तो ये यहाँ इधर की ओर फोर्स लगेगा, F लगेगा, ये होगा। ठीक है ना? ये क्या करेगा? ये इसको खींचेगा क्योंकि अनलाइक चार्ज है, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, या तो ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव। तो दोनों अनलाइक चार्ज है, तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, तो F का डायरेक्शन ये होगा। यानी ये यहाँ देखिए, अगर लाइक चार्ज था तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा था, अनलाइक चार्ज है तो दोनों एक दूसरे के टुवार्ड्स आ रहा है, करीब आ रहा है। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, क्या होगा भाई? डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवार्ड्स द चार्ज पॉइंट। तो इस केस में अगर दोनों का दोनों अनलाइक चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन इसका इधर की ओर टुवार्ड्स, मतलब इस फोर्स का डायरेक्शन इसके तरफ और इस फोर्स का डायरेक्शन इसके तरफ होगा। पॉइंट के लिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टुवार्ड्स, एक दूसरे के तरफ लग रहा है। अब एक दूसरे से दूर लग रहा है, तो लाइक चार्ज में फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे से दूर लगेगा, जबकि अनलाइक चार्ज में फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के तरफ लगेगा। पॉइंट क्लियर? जस्ट राइट डाउन द पॉइंट। उसके बाद इस पर हम एक सवाल बताते हैं, एक बहुत ही अच्छा सा सवाल रहता है, चलिए कीजिएगा। देखिएगा भाई, इसी के बेसिस पे देखिए, अभी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम आपको बताए हैं उसके बेसिस पे एक छोटा सा सवाल लिए हैं। क्या कहता है सवाल? 2 चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। कहता है कि 2 गो चार्ज है, एक चार्ज मतलब पॉइंट ए पर रखा हुआ है और एक चार्ज यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट बी पर रखा हुआ है। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है भाई? 10 सेंटीमीटर। कहता है कि ये चार्ज का वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, और इस चार्ज का वैल्यू है माइनस 10 माइक्रोकूलम, यही कहा गया है। ठीक है ना? कहता है कि 2 चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ए टेस्ट चार्ज कहने का मतलब होता है टेस्ट। देखिए टेस्ट चार्ज किसको? टेस्ट चार्ज अगर कहीं पे भी आता है तो उसको Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू 1 कूलम के बराबर होता है। ठीक है ना? कितने कूलम के बराबर होता है? 1 कूलम के बराबर होता है। कहता है एंड ए टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। ये जो लाइन ज्वाइनिंग है,
ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर करने के बाद दो भाग में बांटेगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला एक पॉइंट हो गया ना, ये एक पॉइंट हो गया। तो ये जब पॉइंट होगा तो ये होगा कितना 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज पार्टिकल एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, मतलब इसका दूरी कितना है भाई 12 सेंटीमीटर है, यही कह रहा है सवाल में, ठीक है ना। फाइंड, तो यहाँ पर क्या रखा हुआ है, यहाँ पर एक क्यू नॉट रखा हुआ है जिसका है 1 कूलम, टेस्ट चार्ज कह दिया। टेस्ट का चार्ज कहने का मतलब क्या हो गया भाई क्यू नॉट, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू नॉट से, इसका वैल्यू कितना होगा 1 कूलम होगा। तो कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो इस पे जो फोर्स लगता है और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा तो वो कितना होगा, यही आपको निकालना था। देखिए हम क्या करेंगे, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो इसको हम देखो ऐसे करके पहले रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो इसको एक लाइन से पहले रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्या करते हैं भाई, एक लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे कौन क्या रखा हुआ भाई, यहाँ पर जो रखा हुआ है उसको हम बोलते हैं क्यू नॉट, और ये कितना है 1 कूलम का है। कहाँ पे, मान लो कि ये ए बी और ये पॉइंट है, मान लिया कि सी मान लो इसको, क्या मान लो इसको सी मान लो, सी को मान लो, है ना। चलिए अब थोड़ा समझिएगा, देखिएगा ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये लाइक चार्ज हो गया। कैसा चार्ज हो गया भाई, लाइक चार्ज हो गया। तो लाइक चार्ज क्या करेगा, इस पे हमको फोर्स निकालना है, इस पे हमको नहीं, देखिए फोर्स हमको किस पे निकालना है, इस पे। तो सारा कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे। तो ये लाइक चार्ज क्या करेगा भाई, ये लाइक चार्ज इसको इधर से इधर की ओर फोर्स लगाएगा, इसका वैल्यू मान लिया कि F1 है, क्या है वैल्यू F1 है कि नहीं। ये 10 कूलम है पॉजिटिव चार्ज, ये 1 कूलम है, ये 1 कूलम है, तो ये दोनों लाइक चार्ज हो गया क्योंकि EB प्लस और EB प्लस। तो क्या करेगा, अब फ्रॉम करेगा, दूर करेगा इससे, तो F1 का वैल्यू इधर की ओर हो गया। ये देखिए ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डिसलाइक चार्ज हो गया, अनलाइक चार्ज हो गया। तो अनलाइक चार्ज क्या करेगा, इसको इधर की ओर खींचेगा, अभी बताए थे। तो जब खींचेगा तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। मान लो कि इसका वैल्यू है F2, कितना है F2 है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको। अभी हम आपको बताए हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में बताए हैं कि अगर आपके पास लाइक चार्ज होता है तो एक रिपेल करेगा, तो यहाँ से दूर भगाएगा। अगर वो अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा, यानी इधर की ओर आएगा, होगा ना। इस पॉइंट को मैं हमको कैलकुलेशन करना कहाँ पर, पॉइंट सी पर करना है, ठीक है। फिर हम देखिए क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि ये जो ए बी लाइन है इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसको आप दीजिए एम एन, एम और एन, ठीक है ना। एम एन क्या है, एम एन इज द पैरेलल, एम एन ऐसे एम एन लिखिए, एम एन, और यहाँ पर दो ठो ऐसे लाइन काट पाते हैं, मतलब पैरेलल। किसके पैरेलल भाई, ए बी के पैरेलल। किसके पैरेलल, ए बी के पैरेलल। अब देखिए यहाँ पर देखो, पहले समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पर ये 12 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला देखिए, ये कितना होगा, ये होगा भाई कितना होगा, 13 होगा, क्या होगा भाई 13 होगा। अब कैसे होगा भाई, ये भी सुन लीजिए, देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर अब प्लस 12 का स्क्वायर, ये सब बहुत ही सिंपल सा है। तो ये 25 प्लस 144 यानी कितना होगा, स्क्वायर रूट 169, 169 का वैल्यू कितना होगा, 13 होगा। तो ये भी 13 होगा, तो इसका ही वैल्यू कितना होगा भाई, 13 होगा, 13 होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, इसका देखिएगा सॉल्यूशन, इसका देखिएगा भाई सॉल्यूशन हमको देखिए कर रहे हैं। पहला काम क्या किए हैं कि ड्रॉ किए हैं एम एन पैरेलल किसका, ए बी का, पहला काम किया है, ठीक है ना। यहाँ पर उसके बाद क्या निकाले हैं, ए सी का जो वैल्यू निकाले हैं, ए से सी का वैल्यू, यही वैल्यू किसका है भाई, बी सी का है। इसका वैल्यू कितना है भाई, 13 है, कितना है 13 है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लो कि ये पॉइंट एम है, एम होने के कारण ये 5, ये भी 5, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये जितना में ये उतना ही में ये हो गया। बोलिए कोई दिक्कत। अब चलो देखो थोड़ा सा, देखो सपोज कर लो कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो ये भी एंगल क्या होगा भाई, थीटा ही होगा। अब जब ये थीटा होगा तो ये पैरेलल होने के कारण ये भी एंगल क्या होगा,
ये भी एंगल क्या होगा भाई, ये भी एंगल थीटा होगा, थीटा होगा। और ये भी क्या होगा भाई, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। देखिए यहां पर ये थीटा है, ये इसके पैरेलल है तो ये भी थीटा होगा। ये थीटा है, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, होगा ना। अब देखिए ये F1 का हम कंपोनेंट तोड़ते हैं, वेक्टर में आप लोग पढ़े होंगे। F1 का एक कंपोनेंट टूटेगा इधर की ओर, क्या मिलेगा आपको, F1 cos थीटा मिलेगा। एक इधर की ओर टूटेगा, ऊपर की ओर टूटेगा तो ये क्या मिलेगा भाई, F1 sin थीटा मिलेगा। उसी तरह से अब F2 का कंपोनेंट टूटेगा, टूटे होता है, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट इस पे टूटेगा तो क्या होगा, F2 cos थीटा होगा। और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की ओर टूटेगा तो ये क्या होगा भाई, F2 sin थीटा होगा, F2 sin थीटा होगा। देखिएगा हमने क्या किया कि F1 जो फोर्स है, ये जो F1 फोर्स है इसका दो कंपोनेंट तोड़े, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट थीटा इसके साथ बना रहा है तो cos थीटा आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट में sin थीटा जाएगा। उसी तरह से ये जो F2 है जो इधर की ओर खिंचा रहा था, इधर की ओर लग रहा था, इसका भी कंपोनेंट तोड़ो, एक यहाँ पर हॉरिजेंटल कंपोनेंट और यहाँ पर एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो है, ये जो F2 है इसका एक इधर की ओर कंपोनेंट और एक इधर की ओर कंपोनेंट। तो इधर की ओर क्या मिला, F2 cos थीटा, इधर की ओर क्या मिला, F2 sin थीटा मिला। मिला ऐसा, बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सबसे पहले हम करते हैं कैलकुलेशन फॉर cos थीटा। सबसे पहले क्या निकालते हैं, cos थीटा। क्या निकालते हैं भाई, कैलकुलेशन फॉर cos थीटा। क्या करते हैं, कैलकुलेशन फॉर cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होगा भाई, इन ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में, दोनों तो सिमेट्रिकल है ना जी, इन ट्रायंगल AMC, इस ट्रायंगल में। तो cos थीटा बराबर क्या होगा भाई, आधार मतलब AM बाई कर्ण, कर्ण कहने का मतलब हाइपोटेनस AC। AM का वैल्यू कितना है, 5 है, अब बट्टा कर्ण का वैल्यू कितना है, 13 है, 13 है, हो गया। तो हमको क्या निकल गया, हमको यहाँ से cos थीटा का वैल्यू निकल गया कितना भाई, π/13। अगर आपका मन करेगा तो आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा भाई, साइन थीटा बराबर लंब मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी 12/13। तो ये दो चीज़ हम यहाँ पर निकाल के रख लिए, ठीक है ना। अब चलो सुनो, अब देखो अब हम बात करते हैं टोटल हॉरिजेंटल फोर्स का। टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी समेशन ऑफ Fx, यही ना होता है x के डायरेक्शन में। क्या है भाई, तो F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा ये है। तो अगर हम cos थीटा का वैल्यू निकाल दिए तो क्या लिखेंगे, cos थीटा का वैल्यू निकाल दो, cos थीटा कॉमन ले लो, cos थीटा इंटू क्या होगा, F1 प्लस F2 होगा, F1 प्लस F2 होगा, ठीक है। cos थीटा की जगह पर क्या पुट होगा भाई, 5/13 इंटू F1 प्लस F2 होगा। अगर F1 और F2 का वैल्यू निकाल के हम पुट कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। तो यहां पर देखते हैं, अब देखते हैं अब क्या करेंगे भाई, कैलकुलेशन फॉर F1 एंड F2, कैलकुलेशन फॉर F1 एंड F2। तो यहां पर जो F1 का वैल्यू होगा, यहां पर जो F1 का वैल्यू होगा, F1 बराबर क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो ये K इंटू Q1 का मॉडुलस इंटू Q2 का मॉडुलस अब बटा R² होगा। तो ये बराबर होगा, K का वैल्यू अभी K ही रहने दो, Q का वैल्यू Q1 बराबर मान लो 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम अगुना Q2 का वैल्यू कितना है भाई, 1 कूलम, अब बटा R कहने का मतलब यहाँ के बीच का दूरी, ये वाला R लेना है। तो कितना होगा, 13 का स्क्वायर होगा, यानी कितना होगा भाई 10 माइक्रोकूलम बटा 169 K। देखिए हुआ,
यहाँ तक पहले आप उतारिए, फिर आगे हम बात करते हैं। थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, जगह अब नहीं है। अब देखिएगा भाई F1 का तो मैग्नीट्यूड निकल गया, F1 का मैग्नीट्यूड निकल गया। F1 का मैग्नीट्यूड मेरा हमको कितना मिल गया भाई? F1 का जो मैग्नीट्यूड हुआ K × 10 माइक्रोकुलम। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी कुलम है, यहाँ भी कुलम है, तो कुलम स्क्वायर कर दो, कुलम स्क्वायर कर दो। अब बटा 169 होगा ना, इतना होगा हमको भाई, इतना न्यूटन कर दो, फिर बाद में देखेंगे जो होगा आएगा, ठीक है ना। इतना भी न्यूटन नहीं लिखो जब इसको लिख रहे हो, तो इतना हो गया। अब देखेंगे, अब क्या हम बात करेंगे भाई, कैलकुलेशन। अब क्या करेंगे नाउ, अब देखिएगा F2 का बात करेंगे, तो F2 बराबर क्या होगा, F2 का मैग्नीट्यूड, ये भी क्या होगा भाई, K × Q1 मॉडुलस Q2 अब बटा R² होगा। तो यहाँ पर K होगा, ये देखिए Q1 का मॉडुलस कहने का मतलब, मान लिया Q1 ये है, तब -10 माइक्रोकुलम का मॉडुलस इंटू Q2 मान लो कि ये है टेस्ट चार्ज, कितना है 1 कुलम है। अब बटा कितना भाई, R कहने का मतलब इसका और इसका बीच का दूरी कितना है 13 का स्क्वायर। तो इसको जब मॉडुलस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो K इंटू क्या होगा भाई 10 माइक्रोकुलम स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा। अब बट्टा 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, देखिए यहाँ पर हमको क्या मिला कि जो मैग्नीट्यूड हो रहा है F1 का, वही मैग्नीट्यूड किसका हो रहा है भाई, F2 का, वही मैग्नीट्यूड। हमको ये पहले से पता था, लेकिन हम इतना कैलकुलेशन किए ताकि आप लोग भी देख लीजिए, आप लोग भी जब 2-4 वो सवाल बना लीजिएगा तो आप लोगों को सबका सब आइडिया हो जाएगा कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है। जब यहाँ का चार्ज सेम है, यहाँ का चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा, फोर्स भी सेम होगा। पॉइंट क्लियर। फोर्स भी क्या था, F1 का वैल्यू किसके बराबर है, F2 के बराबर है ना। तो इसीलिए समेशन Fx मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर क्या होगा भाई, देखिए क्या था 5/13 गुना F1 का वैल्यू कितना आया था, F1 का वैल्यू इतना आया था K गुना, ऐसे करो K इंटू 10 माइक्रोकुलम अब बटा 169, फिर क्या प्लस F2 का वैल्यू कितना आया भाई, ये देखिए 10 माइक्रोकुलम का स्क्वायर अब बटा 169 होगा ऐसा। बोलिए, अब देखिए हम इसको मिटा देते हैं, ये आपको लिखा हुआ होगा, ये कॉस्ट का काम हो गया। अब देखिए भाई इसका कुछ करना नहीं है, कैलकुलेशन करना है, तो इसीलिए समेशन Fx मतलब F डायरेक्शन में x का वैल्यू कितना होगा, तो कितना होगा भाई 5/13 गुना, अब इसको गुना भाग, यहाँ पर भी K होगा, तो K को कॉमन ले लो, तो K का वैल्यू कितना होता है भाई 9 × 10⁻9, कुछ नहीं दिया हुआ था, सब जो एयर है, गुना ये क्या होगा भाई 10 + 10 यानी 2 कर दो, 2 गुना 10 गुना माइक्रो है यानी 10⁻⁻6 होगा। अब बट्टा होगा कितना 169 होगा, 169 होगा यानी क्या होगा भाई, देखिएगा 5 दूना के 10 और 9 90, कितना होगा 90 गुना 10⁻, देखिए यहाँ पर 9 है और एक 10 में से 6 गया था, कितना 4 बचेगा। अब बटा 13 गुना 169 यानी 9 गुना 13 गुना 169 गुना 10⁵ न्यूटन, इतना। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आ जाएगा वो वैल्यू हो जाएगा किधर, एक्स डायरेक्शन में। समेशन ऑफ Fx का वैल्यू 9 गुना 13 गुना 169 गुना 10⁵ न्यूटन, इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। सोचिए, ये जो भी गुना भाग करके आ जाएगा, थोड़ा सा गुना भाग आप लोग भी कीजिए, इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में भाई, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन कहने का मतलब इधर की ओर, इधर है एक्स डायरेक्शन, इधर क्या है भाई, इधर है बाई डायरेक्शन, ठीक है। उधर क्या है एक्स डायरेक्शन, इधर क्या है बाई डायरेक्शन। तो ये टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स अब निकाल दिए। अब हम बात करते हैं किसका, टोटल वर्टिकल फोर्स। टोटल वर्टिकल फोर्स कहने का मतलब समेशन F बाई। तो देखिए
एफ बाई एक वो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है तो इसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, और एक फोर्स बाई जो है वो माइनस बाई होता है। तो ऊपर वाला क्या लिखेंगे, F1 साइन थीटा, और एक फोर्स का डायरेक्शन देखो नीचे की ओर है तो माइनस F2 साइन थीटा। और चूंकि कैलकुलेशन करने के बाद F1 का वैल्यू किसके बराबर है, F1 बराबर क्या है, F2 है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि समेशन एफ बाई का वैल्यू क्या होगा भाई, 0 होगा। समेशन एफ बाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस अरेंजमेंट में मेरा चार्ज रखा हुआ रहेगा, एक चार्ज यहाँ पर रहेगा, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज यहाँ पर रहेगा, लेकिन डायरेक्शन पोलैरिटी उल्टा होगा, तब सिर्फ और सिर्फ इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा इधर की ओर, एक्स डायरेक्शन की ओर। वर्टिकल में ऊपर नीचे कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, कि ये चार्ज पे, इस चार्ज पे सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में इधर की ओर फोर्स लगता है, समझे, इधर की ओर फोर्स लगेगा, वर्टिकल में कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि वर्टिकल का फोर्स कितना आया, 0 आया। तो इस पूरे एनालिसिस से हमको यही पता चला, ये तो भाई पहले का है, ये तो हमको पहले का है, तो इस पूरे एनालिसिस से हमको यही पता चला कि इस सिचुएशन के हिसाब से हमको जो फोर्स लगता है, चार्ज पार्टिकल जो टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा गया है, इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू इतना होगा, ठीक है ना, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स कितना हुआ, 0, क्योंकि F1 का वैल्यू किसके बराबर है, F2 के बराबर है। तो एक वो लग रहा है ऊपर की ओर तब पॉजिटिव, और एक वो लग रहा है नीचे की ओर तब निगेटिव, तब पॉजिटिव एक का और दूसरे का निगेटिव, पूरा पूरा करके क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो लास्ट में एक पॉइंट नीचे लिख लीजिएगा, नीचे लिखिएगा इसके बाद, ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स exert exert on टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज पर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है, वर्टिकल कोई फोर्स नहीं लगता है। पॉइंट क्लियर, बोलिए आया सब समझ में। सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब एक्स के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जबकि वाई के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, फिर हम कोई दूसरा सवाल लेके आते हैं। चलिए भाई देखिएगा, एक दूसरा सवाल, एक अच्छा सवाल है, कहता है टू चार्ज ऑफ -8 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। जो कहता है, पहले उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। कहता है कि एक चार्ज है -8 माइक्रोकूलम का और एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, और दोनों एक दूसरे के 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ये ना। मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यही कहा पहला जहाँ तक पढ़े हैं। टू चार्ज ऑफ -8 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब कहता है ए टेस्ट चार्ज मतलब Q0 जिसका वैल्यू 1 कूलम इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज पार्टिकल। मतलब लाइन ज्वाइनिंग कौन भाई, लाइन ज्वाइनिंग इसको इधर से आगे की ओर बढ़ाओ और इसको इधर से बढ़ाओ, यानी इस लाइन पर कहीं ना कहीं एगो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ए टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड, क्या कहता है, ए टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड ऑन लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज पार्टिकल्स दैट एक्सपीरियंस 0 फोर्स। मतलब एगो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है इस लाइन पर जिसपे कोई फोर्स लग नहीं रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टेस्ट चार्ज, तो मतलब ये पूछ रहा है कि टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस कितना है, इसका नहीं कुछ दिया था, इससे भी पूछ रहा है और इससे भी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अब सुनिए ज़रा, इस सवाल को बनाने के लिए जो टेस्ट चार्ज है उसका सिचुएशन क्या क्या हो सकता है। तो टेस्ट चार्ज या तो यहाँ पर रखाएगा, या तो यहाँ पे रखाएगा, या तो यहाँ पे रखाएगा। 3 सिचुएशन। टेस्ट चार्ज या तो इस रीजन में रखाएगा, या तो ए बी के बीच के कोई रीजन में रखाएगा, या तो बी के बाद वाले रीजन में रखाएगा। तो अगर देखिए सबसे पहले हम टेस्ट चार्ज को अगर यहाँ पर कहीं रख देते हैं, मान लें पी पॉइंट यहाँ पर है, पी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर रखते, तब क्या क्या होगा। तब देखिए टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है इसके पास। टेस्ट चार्ज क्या है भाई, टेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना है, इसको Q0 बोल दो।
क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू कितना है, 1 कूलम है। तो ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब अनलाइक चार्ज हो गया। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा भाई, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, बोलो करेगा। फिर देखिएगा ये कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, -8 माइक्रोकूलम। ये क्या है, 2 माइक्रोकूलम है। ये क्या है भाई, 2 माइक्रोकूलम है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये लाइक चार्ज हो गया। तो ये क्या करेगा, ये इसको इस तरफ धक्का देगा। तब यहां पर देखिएगा, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। ऊपर वाला एरो बना है -8 माइक्रोकूलम से, नीचे वाला एरो फोर्स का डायरेक्शन दिया गया है 2 माइक्रोकूलम से। दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, कभी भी क्या जीरो होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। तो अगर लाइन जो ए बी पॉइंट, ए बी लाइन के अगर बीच में कहीं भी रखते हैं तो फोर्स का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। तो यहाँ से एक पॉइंट हमको ये निकल के आया, यहाँ से हमको एक पॉइंट ये निकल के आया, व्हेन टेस्ट चार्ज is placed between the charge particle its force never बिकम जीरो। इसका फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। डेफिनेटली जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, जब इसको एगो इधर की ओर खींचेगा, एगो इधर की ओर खींचेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे खड़े हैं, एक आदमी, 2 आदमी हमको दोनों हाथ पकड़ के खींच रहा है, 2 आदमी दोनों हाथ पकड़ के खींच रहा था, क्या हम पे फोर्स जीरो लगेगा, कभी नहीं लगेगा। लेकिन एक हम खड़े हैं और 2 आदमी हमको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, एगो इधर की ओर खींच रहा है, एगो इधर की ओर खींच रहा है। तो इस केस में तो भाई हम पे ऐसा कंडीशन हो सकता है कि हम पे फोर्स कितना लगे, जीरो लगे। तो अगर हम चाहते हैं कि इस टेस्ट चार्ज पे जीरो फोर्स लगे, इस टेस्ट चार्ज पे जीरो फोर्स लगे, तो एक को टेस्ट चार्ज पे एक डायरेक्शन में इधर की ओर फोर्स लगना चाहिए, एक डायरेक्शन में इधर की ओर फोर्स लगना चाहिए। इसका वैल्यू अगर F1 होगा तो इसका वैल्यू F2 होगा, और अगर F1 बराबर होगा F2 का, तब इस पॉइंट पे जो टोटल फोर्स होगा कितना होगा, जीरो होगा। यही कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ये कहा जा रहा है कि टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स नहीं हो, डैट एक्सपीरियंस जीरो फोर्स, इस पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करे। तो ये तो कंफर्म है कि एक फोर्स इधर की ओर लगेगा, एक फोर्स इधर की ओर लगेगा, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको बीच में, इसके बीच में कहीं भी रख के देखेंगे तो ये क्या होगा, दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा। ये निगेटिव चार्ज है तो ये -8 कूलम और ये 1 कूलम। अनलाइक चार्ज होगा, इसको खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये 2 कूलम और ये 1 कूलम, ये लाइक चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का सेम होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं कि टेस्ट चार्ज को अब यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर Q0 का रखें कितना, 1 कूलम। कितना रखें भाई, 1 कूलम। तब हम देखते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, तो देखिएगा इस केस में क्या होगा, ये -8 कूलम, ये -8 माइक्रोकूलम, ये क्या करेगा, ये तो भाई इसको अट्रैक्ट कर लेगा। मान लो कि अट्रैक्ट किया F1 फोर्स से, ये क्या करेगा भाई, ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल कर दिया इधर की ओर, मान लो कि F2 फोर्स से। तब यहां पर चांसेस बन रहा है, कि ये देखो, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर है, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर है, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर है, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर है। तब यहाँ पर चांसेस बन रहा है कि यहाँ पर जीरो हो सकता है, क्योंकि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो अब हम देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, क्या करते भाई, मान लो कि ये पॉइंट को हम नाम देते हैं P पॉइंट दे देते हैं, इसको मान लो कि Q पॉइंट दे देते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट कहाँ पे जी, एट कहाँ पर, एट
पॉइंट P, एट पॉइंट P पॉइंट पे मान लो कि इसका दूरी यहाँ से x है, इसका दूरी यहाँ से कितना है भाई x है, -8 माइक्रोकूलम से, तो इसका दूरी यहाँ से कितना होगा भाई 20 + x होगा, 20 + x होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, फोर्स ड्यू टू -8 माइक्रोकूलम, फोर्स ड्यू टू -8 माइक्रोकूलम, ठीक है। चलिए देखिए, इधर की ओर मान लीजिएगा x एक्सिस, इधर की ओर मान लीजिएगा -x एक्सिस। एक ग्राफ बना देना इस टाइप से ना, एक स्केल बना देना है कि इधर की ओर हम बोलते हैं भाई x एक्सिस को बोल रहे हैं और इधर की ओर बोल रहे हैं -x एक्सिस को बोल रहे हैं, बस इस तरह से वो बना देना है, क्योंकि डायरेक्शन का बात है, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स में डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। तो फोर्स ड्यू टू -8 माइक्रोकूलम, तो इसका वैल्यू हम दिए F1 दिए, F1 बराबर क्या होगा भाई, तो क्या होगा K इंटू क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अब बटा R² होगा। अब ये मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा K रहने दीजिए और Q1 का वैल्यू मान लो कि -8 है, -8 हो गया माइक्रोकूलम हो गया, और गुना Q2 का वैल्यू मान लिया कि 1 कूलम है जो टेस्ट चार्ज है, अब बटा R के यहाँ पर कितना है, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की दूरी कितना है x है, तो x² है। यहाँ पर R का वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। तो यहाँ पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ, F1 का जो मैग्नीट्यूड हुआ कितना हुआ भाई, तो K इंटू 8 माइक्रोकूलम का स्क्वायर अब बटा 8x², इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इस चार्ज टेस्ट चार्ज पर इसके द्वारा कितना फोर्स लगता है, तो फोर्स ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, फोर्स ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम। तो 2 माइक्रोकूलम के द्वारा जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल पर, तो ये किधर की ओर लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है -x में, F1 किधर की ओर लग रहा है +x की तरफ, ठीक है। इसको एक लाइन और लिख दो, इसको देखो, इसको ना ऐसे करके लिख दो, तो F1 का मैग्नीट्यूड तो ये हो गया भाई, और इसको लिख दो K इंटू 8 माइक्रोकूलम स्क्वायर अब बटा x² इंटू देखो ये किधर की ओर लग रहा है +x की तरफ लग रहा है, तो इसको लिख दो I कैप, क्योंकि x को I से रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट वेक्टर में, आप लोग इसे पढ़े होंगे I कैप, J कैप और K कैप। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम पर फोर्स ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पर F2 होगा। तो पहले मैग्नीट्यूड का बात करो, K इंटू Q1 का मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड अब बटा R² होगा। यहाँ पर R का वैल्यू कितना होगा भाई, तो 20 + x होगा, 20 + x। तो ये क्या होगा भाई, ये K होगा। Q1 का वैल्यू मान लो 2 माइक्रोकूलम इंटू Q2 का वैल्यू मान लो, यहाँ पर टेस्ट चार्ज 1 है, 1 कूलम जी, अब बटा कितना होगा भाई 20 + x का होल स्क्वायर होगा। तो अगर आप इसको लिखिएगा डायरेक्शन के फॉर्म में, तो क्या होगा K इंटू कितना होगा भाई 2 माइक्रोकूलम स्क्वायर अब बटा 20 + x का स्क्वायर, और डायरेक्शन देखो किधर है, इधर की ओर है, F2 का डायरेक्शन इधर की ओर है। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो -x, यानी यहाँ पर क्या होगा भाई -x कैप होगा, देखिए -x कैप होगा, -i कैप होगा, क्या होगा -i कैप होगा। यहाँ तक पहले लिखिएगा फिर आगे बात करते हैं। चलिए भाई, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से, क्वेश्चन के अनुसार से क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहता है कि डैट एक्सपीरियंस 0 फोर्स, तो जो फोर्स होगा समेशन ऑफ F होगा क्या होगा भाई 0 होगा। इसका कहने का मतलब कि F1 + F2 का वैल्यू कितना होगा भाई 0 होना चाहिए। तो F1 का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू ये है, कितना है भाई K इंटू 8 माइक्रोकूलम स्क्वायर अब बटा x² प्लस इंटू आई कैप, इसका वैल्यू कितना है प्लस क्या है भाई K इंटू 2 माइक्रोकूलम स्क्वायर अब बटा 20 + x का स्क्वायर इंटू -i कैप का स्क्वायर। इसका दोनों का सम कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए जी।
सवाल के अनुसार से। तो अब देखिए इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा k इंटू 8 माइक्रोकुलम स्क्वायर अब बटा एक्स स्क्वायर इंटू आई कैप। इसको उधर भेज दो तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा k इंटू 2 माइक्रोकुलम स्क्वायर अब बटा 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू आई कैप। देखिएगा अरे इधर माइनस में था ना जी, तो उधर चला गया तो किस में आ गया, प्लस में आ गया। अब जो जो कट रहा है काट दो, k से k कटा, माइक्रोकुलम स्क्वायर से माइक्रोकुलम स्क्वायर कटा, आई से आई कटा, 4 दूनी के 8 कटा। कितना बच गया भाई, बच कुछ गया, जो बच गया उसको लिख दो। 4 बटा एक्स स्क्वायर बराबर इधर कुछ बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 1/20 प्लस एक्स का स्क्वायर बचा। तो अब देखिएगा इसको इधर करते हैं, तो 4 इंटू 20 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ये तो आपको लिखा हुआ होगा, बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए तो इसीलिए x बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 2 इंटू 20 प्लस एक्स होगा, यानी कहने का मतलब 40 प्लस 2x होगा x बराबर। तो इसीलिए x बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर x बराबर क्या होगा, इसीलिए x का वैल्यू कितना होगा भाई, इसको जब इधर की ओर लाएंगे तो ये -40 होगा। x का वैल्यू कितना होगा, -40। अब थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, इसको क्या करना, ये तो x का वैल्यू हमको माइनस में आ गया, x का वैल्यू किस में आ गया, माइनस में। ये सब आप लोगों का लिखा हुआ होगा। x का वैल्यू किस में आ गया भाई, देखिए x का वैल्यू माइनस में आता है। ये यही कहता है कि आप जो x का वैल्यू को इधर माने हैं, इधर नहीं होगा बल्कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो फ्रॉम द मैथमेटिकल एनालिसिस अब देखिएगा जो मैथमेटिकल एनालिसिस से रिजल्ट आया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -8 माइक्रोकुलम है और यहाँ पर क्या है भाई 2 माइक्रोकुलम है ना। और ये क्या है भाई, ये इसका लाइनिंग ज्वाइनिंग है ना। कहता है कि x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू, ये दोनों के बीच का दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। तो कहता है कि x का वैल्यू कितना आया -40, यानी यहाँ से जो हम माने हैं, यहाँ से यहाँ तक x माने हैं ये नहीं, बल्कि यहाँ से जो आप प्लस माने हैं ये उल्टा -40 मतलब यहाँ। तो टेस्ट चार्ज को अगर आप यहाँ पर 1 कूलम, यहाँ से कितना दूरी पर भाई 40 सेंटीमीटर पे, कितना दूर पे 40 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड कीजिएगा इधर की ओर, किधर की ओर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ से कितना दूरी पे हो गया भाई, 40 में से 20 गया तो 20 सेंटीमीटर। तब यहाँ पर इस पे फोर्स 0 एक्सपीरियंस होगा, मतलब यहाँ पर F कितना लगेगा, 0 लगेगा। ये कहता है निगेटिव साइन, ये कहता है कि हम जो इधर की ओर माने थे, हम जो यहाँ पर माने थे, ये हमने गलत मान लिया था। निगेटिव साइन यही कहता है कि जो x का वैल्यू है जहाँ पे आप माने हैं वहाँ पर नहीं होगा बल्कि इसके इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसी लाइन ज्वाइनिंग पे आना है। तो x का वैल्यू निगेटिव चार्ज से कितना दूरी पर, 40 सेंटीमीटर पे, और 2 माइक्रोकुलम से कितना दूरी पर, 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर पे। तो यही आप लिख दीजिएगा, यही आपका सॉल्यूशन हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम -8 माइक्रोकुलम इज 40 सेंटीमीटर एंड 2 माइक्रोकुलम इज 20 सेंटीमीटर। -8 माइक्रोकुलम से 40 सेंटीमीटर पर और 2 माइक्रोकुलम से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर रहेगा, तब इस पे एक्सपीरियंस कितना होगा, 0 फोर्स एक्सपीरियंस होगा। पॉइंट क्लियर, यही आपका ये सॉल्यूशन है। अब देखिए आपके लिए होमवर्क हम देते हैं, आप क्या कीजिए कि इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे प्लेस करवाइए, यहाँ से इसका दूरी लीजिए x, यहाँ से क्या लीजिए, दूरी लीजिए x। अब देखिएगा थोड़ा सा हम इसमें आपको हिंट भी दे देते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको इधर की ओर फोर्स लगाएगा, जबकि ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर क्या करेगा, इस पर इधर की ओर फोर्स लगाएगा।
तब भाई यहाँ पर भी फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एफ का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। चेक कीजिएगा कि देखिएगा यहाँ से यहाँ का दूरी आएगा 20 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ का दूरी आएगा 40 सेंटीमीटर। जब आप यहाँ पर रखिएगा तब अब ये कंडीशन आप हटा दो, अब यहाँ पर नहीं है। अब हमने क्या किया कि जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पर रख दिए, टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पर रख दिए, तब भी तो होगा, क्योंकि एक फोर्स इधर क्यों लग रहा है, एक फोर्स इधर क्यों लग रहा है। तो इस कंडीशन में हम कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि आखिरकार इस पॉइंट पर एफ का वैल्यू जब 0 हो रहा है तो वो कितना कितना दूरी पर है। ठीक है ना, आप ये कैलकुलेट कीजिएगा और यहाँ से एक्स का वैल्यू आएगा 20 सेंटीमीटर आएगा। आप देखिएगा करके एकदम आएगा। हमने इसके पहले एक्स यहाँ पे माना था, ये गलत था क्योंकि हमको माइनस आ गया। हम अब यहाँ पर मानते हैं, देखिएगा एकदम आएगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको कीजिएगा। आज इतना ही दूर तक रहने दीजिए, आज इतना ही, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही दूर तक रहने दीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। आज इतना ही दूर तक, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ठीक, थैंक यू। तो आज इतना ही दूर तक।